दोस्तों लाइफ में अगर पैसे बनाना है ना तो ये 5 टॉपिक को आपको बेस्ट तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से इस पे इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि आप लाइफ में पैसे बना सके। तो ये 5 टॉपिक क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आप चाहते हैं वाकई में पैसे बनाना और लाइफ में पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, ज्यादा अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ का 99% प्रॉब्लम जो है वो पैसे सोल्व कर देता है। तो आपके लाइफ का सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है पैसा। आपके लाइफ में वो पैसा नहीं है जिसके वजह से आप अपने लाइफ में वो हर एक प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं जिसको आप करना चाह रहे हैं। तो पैसे कैसे आएंगे अगर आप सीरियस है तो ये 5 टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। और इसको आप समझ लेते हैं तो आप लाइफ के हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका आपको ख्वाब है, जिसका आप सपना देखते हैं और जो आपका गोल है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप जानकारी भी शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला नंबर है दोस्तों, आपको अपना इंटरेस्ट या नॉलेज को देखना है। इंटरेस्ट मतलब आपको क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, ये आपको देखना है। और दूसरा आपका नॉलेज, आपका किस फील्ड में नॉलेज है, उस फील्ड का मार्केट कितना है, मतलब मार्केट कितना ग्रोइंग है उस फील्ड का, ये चीज आपको समझना है। तो सबसे पहला नंबर आपको इंटरेस्ट देखना है, जिसे मैं अपने एग्जांपल से आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेरा जो इंटरेस्ट है और नॉलेज है, मैं लोगों को कैसे बेस्ट तरीके से सिखा सकता हूं, मैं लोगों को कैसे बेस्ट तरीके से हेल्प कर सकता हूं, मैं लोगों को कैसे उसको अपने डिजायर को, अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ है। और मैं अपने स्ट्रेंथ पे डे बाय डे काम करते जाता हूं और डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूं, डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा हूं। तो इस चीज को आपको देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने जो आपको भी बताया कि मार्केट ग्रोइंग है या नहीं, क्या मार्केट उसका सेचुरेट है। तो मेरा जो इंटरेस्ट और नॉलेज है उसका मार्केट ग्रोइंग इतना ज्यादा है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पता होगा कि इतना ज्यादा मार्केट ग्रोइंग है इसका कि अभी आप इंडिया में देखो तो हर लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। वो किसके वजह से, लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक कोच का हाथ होता है। तो जो आप करना चाह रहे हैं उसमें मैं आपका हेल्प कर रहा हूं। तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, मैं लोगों को समझा रहा हूं। तो इसका मार्केट ग्रोइंग है, ये कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड कभी ये समाप्त नहीं हो सकता। इसका पूरे वर्ल्ड वाइड स्कोप है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट ग्रोइंग है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो ये चीज आपको सबसे पहला नंबर समझना है कि आपका इंटरेस्ट और नॉलेज किस फील्ड में है और उसमें मार्केट ग्रोइंग है या नहीं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों मार्केट ग्रोइंग। आपका मार्केट ग्रोइंग जो है वो है या नहीं उस फील्ड का, उसको आपको समझना है। तो मार्केट ग्रोइंग का मतलब है कि ग्रोइंग मार्केट को आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा नंबर जो पॉइंट है ग्रोइंग मार्केट को सिलेक्ट करना है। आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपका नॉलेज है उसके बिहाफ पे क्या मार्केट उसका सेचुरेट हो चुका है या नहीं, ये चीज आपको समझना है। या मार्केट उसका ग्रोइंग है। मार्केट ग्रोइंग का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं। मार्केट आज मतलब सपोज कीजिए कि 2025 में ये वीडियो देख रहे हैं तो 2025 में 20 बिलियन का है, तो क्या 2030 तक वो 30 बिलियन जा सकता है या नहीं, 50 बिलियन जा सकता है या नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको समझते हैं कि मार्केट ये ग्रोइंग है। अगर मार्केट उससे सेचुरेट होकर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट सेचुरेट हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो उस फील्ड में आपको काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जब तक ग्रोइंग नहीं होगा आप उस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो दो चीजों को आपको समझना है, आपका इंटरेस्ट या नॉलेज, और दूसरा ग्रोइंग मार्केट को सिलेक्ट करना। और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका टारगेट कस्टमर कौन है। यानी आपको अपना टारगेट कस्टमर को समझना है। आपका जो इंटरेस्ट है और जो नॉलेज है उसके बिहाफ पे जो आपने मार्केट यानी ग्रोइंग मार्केट को सिलेक्ट किया, उसके बिहाफ पे आपका टारगेट कस्टमर कौन है और वो किस जगह पे है। मतलब कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, सपोज कीजिए कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। तो मैं अपने कंटेंट को, अपने काम को कहाँ पे शो अप करूंगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन 3 जगहों पे मैं अपने काम को शो अप कर रहा हूँ, जिससे कि लोग देख रहे हैं और वो मेरे पास अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको समझना है कि आपका कस्टमर कौन है। मतलब सपोज कीजिए कि ये फोन है जो एक पर्सन सेल कर रहा है, तो ये जो फोन है ये कौन पर्सन लेगा, उसका जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, जिसके पास पैसा होगा सबसे पहला नंबर, और जो मोबाइल खरीदने में इंटरेस्ट है, जिसके पास बात करने के लिए नहीं है फोन, या हो सकता है उसका कैमरा अच्छा नहीं हो, मल्टीपल चीजें हो सकता है। क्योंकि उसको, आपको टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसको कस्टमर पर्सोना बोलते हैं। और कस्टमर पर्सोना में वो सारा चीज रहता है, वो पूरा डेटा आपका रहता है, जिसके माध्यम से आप अपने टारगेट कस्टमर को समझ पाते हैं
वो क्या सोचता है, वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव रहता है, जिससे कि आपका एक टारगेट कस्टमर पर्सोना बनता है। और उस बिहाफ पे आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑफर को उस कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाता है और ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तीन चीजों को आपको सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट या नॉलेज को, दूसरा ग्रोइंग मार्केट है या नहीं, और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों, चौथा, प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया मैंने अपना, कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं उसके डिजायर को, उसके गोल्स को अचीव करने में, और ऑनलाइन बिजनेस को कैसे डेवलप करना है इन सब चीजों में। तो उसको एक प्रॉपर और डायरेक्शन मिल गया है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूं जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और जो इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, अगर वो लोग आपको सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो पर्सन इस स्टेज पे है और वो इस स्टेज पे, यानी इस स्टेज वाले लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, तो उसको ऑलरेडी सिखा सकते हैं कि इस स्टेज पे कैसे पहुंच सकते हैं। सपोज कीजिए, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर जिसको ए से लेकर जेड तक आता है, तो क्या जिसको ए से जेड तक नहीं आता है उसको सिखा सकता है या नहीं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो अगले बात करें कि आपको प्लेटफॉर्म को सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है कि आपका टारगेट कस्टमर किस प्लेटफॉर्म पे है, कहाँ पे ज्यादा है, वहां पे आपको अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराना है, जिससे कि आपका टारगेट कस्टमर आपके पास आए और आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज कर पाए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं, आप चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना, एज ए बिजनेस जर्नी स्टार्ट करना, तो ये चार चीजों को आपको समझना बेहद जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पांचवा नंबर पॉइंट, सेल्स। अब आपको समझना है कि एक कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेने आ रहे हैं, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट एंड सर्विस को जो कस्टमर लेने आ रहे हैं, जो परचेज करने आ रहे हैं, तो वो किस तरह से इसको लेगा, किस तरह से। अगर सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है जो हमारे डायरेक्ट शॉप से ही परचेज कर सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एक सेल्स का पूरा ऑटोमेशन है, जिससे का कस्टमर जर्नी डिफाइन है कि आपका कस्टमर किस तरह से आएगा और किस तरह से इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो ये आपके बिजनेस में होना बहुत जरूरी है, ये पूरा क्लियर होना जरूरी है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों में है, तो मेरा सेल्स स्क्रिप्ट क्या है, मेरा सेल्स जर्नी कैसे काम करता है। जो पर्सन जो इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मतलब हमारे नहीं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जिसपे मैं ऑलरेडी शॉप यानी दुकान को सेटअप करके रखा हूं, उस दुकान पे आते हैं, वहां पे सारा डिटेल्स उसको मिलता है, उस दुकान के थ्रू नेक्स्ट दुकान पे जाते हैं, नेक्स्ट दुकान के थ्रू फिर वहां पे पूरा वो समझते हैं उस सब चीजों को, और उसको समझने के बाद फिर वो नेक्स्ट दुकान पे जाते हैं और वहां पे मेरा कम्युनिकेशन चालू होता है। उस कम्युनिकेशन के बाद वो परचेज करता है, परचेज नहीं करता है फिर भी उसको एजुकेशन मिलता है। अगर उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट उसको हेल्प कर सकता है तो डेफिनेटली वो परचेज करता है। तो इस तरह से आपको जो है अपने सेल्स स्क्रिप्ट को, सेल्स जर्नी को डिफाइन करना है, यानी कस्टमर जो आपके पास आया उस कस्टमर को आप कैसे सेल आउट कर रहे हैं, ये चीजों को आपको समझना होगा। तो ये पांच चीजों को अगर आप समझते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आप बिजनेस में सक्सेस होंगे और कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप होगा, प्रॉपर एक डेटा होगा कि अगर पर्सन जो आ रहा है वो क्यों नहीं खरीद रहा है, ये भी आपको पता होगा। तो आगे बात करेंगे, ये सेल्स कैटेगरी के अंदर आता है। तो सेल्स के अंदर जब हमारा वीडियो आएगा जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि आप सेल्स के अंदर कैसे मास्टरी हासिल कर सकते हैं, अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कस्टमर परचेज करने वाला है या नहीं, कस्टमर का पर्सोना कैसे होता है, बाइंग पर्सोना, जिसको हम समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा आएगा। अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके 100 लाइक तक कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम का लिंक मिलता है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सभी चीजों को सीखने के लिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, और मैं मिलता हूं सीधा वेबिनार के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, और सारी चीजें वहां पे डिलीवर करने वाला हूं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।